बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी, डिजिटल मीडिया आप मेरा देख रहे हैं। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आपको बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ देनी है इस्तीफे से हवाले से, और एक जो है पेशावर हाई कोर्ट से आ गई है बल्ले के निशान के हवाले से। और बल्ले के निशान पे पेशावर हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले का निशान जो है पीटीआई को वापस कर दिया है। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये निशान पेशावर हाई कोर्ट से मिल जाएगा, क्योंकि उसकी वजूहात बहुत सारी हैं। हम साथ हमारे मौजूद हैं सीनियर सुप्रीम कोर्ट के वकील, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन आपको पहले ये बता दें कि इस बल्ले के निशान के हवाले से अली जफर साहब जो है, उन्होंने जब दलाइल दिए थे, उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, अगर आप हमसे बल्ले का निशान लेते हैं तो हमारी पार्टी को गैर फाल करने के मुतरादिफ है। और हम पेशावर हाई कोर्ट ने मुख्तसर फैसला सुनाया है जिसमें बल्ले का निशान जो है पीटीआई को वापस दे दिया गया है। इलेक्शन कमीशन एक पार्टी बन के उभरा है और पार्टी बन के तहरीके इंसाफ के मुखालिफ बन के वो पेशावर हाई कोर्ट गया, जहां पे इंट्रा पार्टी इंतखाबात के मामले को चैलेंज किया गया। लेकिन अब जो है हम ये देख रहे हैं कि पेशावर हाई कोर्ट ने जो मेरिट्स पर फैसला करते हुए ये निशान अलॉट कर दिया है। ये निशान अलॉट करने के बाद क्या क्या फायदे होंगे इससे, और इस जस्टिस नकवी के इस्तीफे के हवाले से भी बात करेंगे। सर, क्या कहते हैं कि निशान अब अलॉट हो गया पीटीआई को? ये निशान बेसिकली अगर देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन ने एक पहला फैसला इंटरम सुनाया, उसके बाद फिर पेशावर हाई कोर्ट गया, फिर वो जो स्टे था वो खत्म हुआ और उसके बाद अब फाइनल फैसला आया। रीजंस इसकी बाद में लिखी जाएंगी। काफी पूरा लंबा आप ये कह सकते हैं कि पूरा दिन केस की समाअत के बाद आज इस केस का फैसला आया है। इंतखाबात से पहले पीटीआई के पास बल्ला रहेगा, क्या कहेंगे? देखिए सर, आइन का आर्टिकल 17 बड़ा वाज़ेह है, जिसमें हर आदमी को इलेक्शन में हिस्से लेने का हक है और पार्टी बनाने का हक है। और कोई पार्टी जो है बगैर अपने सिंबल के वो कैसे इलेक्शन लड़ सकती है? इसका सबसे बड़ा फैक्ट ये होता है कि जो आपकी स्पेशल सीट्स होती हैं, रिजर्व सीट होती हैं, उनसे महरूम हो जाते हैं। और फिर जब आप एक तरफ कहते हैं कि मुल्क के अंदर एक आइन मौजूद है, कानून मौजूद है, तो फिर किसी आदमी को या किसी पार्टी को उसके इंतखाबी निशान से महरूम करने के लिए कोई लीगल या कोई आनी या कोई कानूनी जवाब नहीं है। और जब उन्होंने फैसला किया था इलेक्शन कमीशन ने, उस वक़्त ये नज़र आ रहा था कि ये जो है निशान दोबारा बहाल हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि एक पार्टी जब इलेक्शन लड़ती है, उनका एक निशान है, उस निशान से लोगों को शनासाई है, लोग जानते हैं कि पीटीआई का निशान जो है वो बल्ला है। अब वो मुख्तलिफ अगर फर्ज किया ये निशान न मिलता और वो आज़ाद हैसियत से उनके पीटीआई के इलेक्शन लड़ते, मुख्तलिफ निशानों पर लड़ते, वो जो एक आइन और कानून का तकाजा है कि आपको पार्टी फॉर्म करो, जब पार्टी फॉर्म करने का आर्टिकल 17 देता है तो फिर पार्टी से मुराद ये है कि पार्टी के तमाम लवाजमात जो हैं आपको कानून के मुताबिक पूरे करने हैं। अब पीटीआई को सर क्या क्या फायदा होगा? एक तो उनको अपने तमाम जो लोग हैं उनको वो टिकट जारी कर सकेंगे, 12 तारीख आखिरी तारीख थी, ठीक है। दूसरा फायदा ये होगा कि रिजर्व सीट्स मिल सकेंगी। तीसरा फायदा ये होगा कि जो आम वोटर्स है उसको आगाही। बिल्कुल, ये तीनों जो बातें आपने कही हैं कंबर साहब, ये बिल्कुल ऐसे ही है। एक तो लोगों को पता है कि पीटीआई का पहला निशान जो पहले उस पर इलेक्शन लड़ चुके हैं वो उनका बल्ला निशान था। अब दूसरी बात यह है कि अगर आप एक पार्टी को उसकी रिजर्व सीट से महरूम करते हैं तो वो इलेक्शन कैसा इलेक्शन होता। और अगर बल्ला ना मिलता तो आप यकीन करें इस इलेक्शन पर पहले ही से सवाल उठ रहे थे। ये ऐसे होता कि जैसे ये यानी प्री पोल रिगिंग के मुतरादिफ होता अगर ये बल्ला ले लिया। अब बड़ा मामला ये है, क्या इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आएगा? इलेक्शन कमीशन नाज़रीन कोई पार्टी नहीं है, इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद इदारा है जिसने ये इंश्योर करना है साफ और शफाफ इंतखाबात। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट जाके इस मामले को चैलेंज करता है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी आता है, तो इससे साफ बदनीयती भी जाहिर होती है कि इलेक्शन कमीशन चाहता है कि ये बल्ले का सैंबल पार्टी के पास ना रहे, और अगर ये पार्टी के पास नहीं रहता तो तहरीके इंसाफ को बड़ा डैमेज हो सकता है। क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आया जाएगा सर? देखिए सर, ये अब वो फैसला जब सामने आएगा, इलेक्शन कमीशन
अगर तो उसके पास माहिरीन की टीम है, अगर वो समझते हैं कि जेन्युइन कोई रीजंस हैं जिनकी वजह से इनको भले का निशान नहीं मिलना चाहिए, तो जो है उनके पास हक तो मौजूद है कि वो सुप्रीम कोर्ट में आए। लेकिन उन्हें, मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी कन्वर्सेशन के बाद, इतने सवालात उठने के बाद, इतनी उंगलियां उठने के बाद, उनको इस फैसले को कानूनी और आईनी नुक्ता नज़र से ज़रूर देखना चाहिए कि क्या इसमें इस बात की गुंजाइश है कि वो सुप्रीम कोर्ट आए। अगर तो समझते हैं कि कानूनी तौर पर कोई गुंजाइश नहीं है और ये उस पार्टी का हक है और ये आर्टिकल 17 की स्पिरिट है और वो उसके मुताबिक, तो फिर मैं समझता हूँ कि उन्हें गुरेज करना चाहिए। लेकिन ये अब उनका प्रीरोगेटिव है, वो देखेंगे। लेकिन सर, इस तमाम मामले में दिन भी बड़े कम रह गए हैं, सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान यहाँ पर आता भी है तो 2 दिनों में अदालत के अंदर फैसला करना होगा। अभी अगर देखा जाए, सुप्रीम कोर्ट के इंडिपेंडेंट जजेस है, क्या आपको लगता है कि अगर यहाँ पे आता भी है मामला तो कोई फैसला मुखालिफ आ सकता है पीटीआई? देखिए, मैं वक्त से पहले तो कोई बात कर नहीं सकता। अब ये तो सुप्रीम कोर्ट की अपनी प्रीरोगेटिव है, वो आईनी और कौन से जब यहाँ पर बड़े माहिर जजेस बैठे हैं, आपके चीफ साहब हर चीज को वो जो है आईन और कानून से हटकर नहीं देखते हैं। तो ये तो जब मामला आएगा तो वक्त से पहले कोई बात पर तबसरा करना जरा मुश्किल है। नाज़रीन, बड़ी खबर ये है कि तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिल गया है। अब ये बल्ले का निशान, जो आप ये कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन केस हारा है, क्या वो सुप्रीम कोर्ट आता है या नहीं? जो हमारी अपनी राय है, इसमें सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को नहीं आना चाहिए और ये बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ के पास ही रहना चाहिए ताकि एक आज़ाद और शफाफ इंतखाबात हो सकें। और कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास भी मौजूद है, इतना आसान नहीं है इलेक्शन कमीशन के लिए कि वो आकर दोबारा इस केस को चैलेंज करे और सुप्रीम कोर्ट उनको कोई रिलीफ दे। बल्ले का निशान पीटीआई का है। पेशावर हाई कोर्ट ने ये डिटेल में फैसला सुना है, पूरा दिन लगाकर, और फिर इस केस का फैसला किया है। तहरीक इंसाफ को मिलने वाले फवाइद की हमने आपको बात कर दी कि तहरीक इंसाफ के लिए आज एक बड़ा दिन है, एक बड़ी जीत है उनके लिए। हम दूसरी खबर की जानिब बढ़ते हैं जो कि आपको बड़ी ब्रेकिंग देनी है। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का इस्तीफा। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी सुप्रीम कोर्ट के जज, जिन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में भी अपनी खिदमात दी, आज उन्होंने अचानक से इस्तीफा दे दिया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई कल होनी थी, लेकिन जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी जो स्टे चाह रहे थे उनको वो स्टे नहीं मिला। कल जस्टिस इजाजुल एहसन ने नाज़रीन रात को एक नोट जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है वो एक गैर ज़रूरी उजलत में है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ये चाहती है कि वो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर के खिलाफ कार्रवाई को तेज करे। और इसके पीछे हमने आपको पहले से व्लॉग करते हुए बता रहे हैं कि हालात क्या चल रहे हैं। और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने आज इस्तीफे में भी ये लिखा है कि जो के मौजूदा हालात चल रहे हैं इसमें उनके लिए मुमकिन नहीं है कि अपनी जिम्मेदारियां अदा करें। सर, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का इस्तीफा, आपको लगता है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, जैसा कि जस्टिस इजाज भी कह रहे हैं, कुछ गैर ज़रूरी उजलत में थी, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई रुकी नहीं, फिर जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे नहीं दिया, तो ये जो तमाम मामले हैं ये किसी एक तरफ जाते दिखाई देते हैं? देखिए जी, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो कार्रवाई हो रही थी उसको तो कल जो है 3 जजेस ने जो है वो उनकी जो दरख्वास्त थी कि उसे रोका जाए उसको खारिज कर दिया था। और उसकी वजह ये थी कि आप वो जो इसमें पिटिशनर हैं, जो कंप्लेनेंट हैं, उनको फरीक बनाएं। अब वो चूँकि मज़ाहिर अली नकवी साहब माशाल्लाह एक माहिर जज भी थे, एक माहिर वकील भी थे, उन्होंने उस केस को सुप्रीम जुडिशल की कार्रवाई और इसको मद्देनज़र रख कर जो एक मुनासिब उनके नुक्ता नज़र के मुताबिक था उन्होंने कर दिया है। अब उसकी तफसील आए तो उस पर कुछ तबसरा किया जा सकता है। बाहर कैफ इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि ये एक अफसोसनाक सूरत हाल है। आप समझते हैं कि जो चीज़ें हैं वो एक तरफा तौर पे चलाई जा रही हैं? कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ खुद भी रेफरेंस आया था। नहीं, वो मैं इस मरहले पर तो जब तक कोई चीज़ सामने ना आए तो ऐसा तबसरा करने से गुरेज करूँगा, क्योंकि अभी डिटेल आ जाए ना फिर उस पर हम जो है एक पूरा उस पर अपने ख्यालात का इज़हार कर। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपको पता है कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ जो है जिस तरह से कार्रवाई हो रही थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, जो उन पर 11 इल्ज़ामात लगाए गए थे, उन 11 इल्ज़ामात का
तफसीली शो कॉज नोटिस का जवाब भी जस्टिस मज़ाहिर की जानिब से जमा कराया गया। फिर कल रात जो नोट आया उसके बाद आज दिन में अचानक जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का इस्तीफा आ गया। इस इस्तीफे से होगा क्या, क्योंकि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, हमने आपको पहले बताया कि वो सोच चुकी थी कि उन्होंने जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को फारिग करना है, लिहाजा अगर उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया तो उनके पर्क्स एंड प्रिविलेज और जो पेंशन है वो उनको मिलती रहेगी। अगर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल उनके खिलाफ कार्रवाई करती तो इंक्वायरी करके गवाहान की जो फहरिस्त है वो तैयार की गई थी और गवाहान की फहरिस्त के बाद इंक्वायरी में मामला जो है ये रिपोर्ट मुरतब करके सदर पाकिस्तान को भिजवा दी जानी थी और फिर सदर पाकिस्तान, जिस तरह जस्टिस शौकत सिद्दीकी के साथ हुआ, उनको फारिग कर दिया गया, जस्टिस मज़ाहिर को भी फारिग कर दिया जाता। जस्टिस मज़ाहिर ने ऑप्ट किया कि वो बाइज्जत तरीके से इस्तीफ़ा दे दें, क्योंकि उन्होंने अपने इस्तीफ़े में वजूहात ये लिखी हैं कि जो मौजूदा हालात हैं, जो कुछ चल रहा है, जिस तरह से उनके खिलाफ एक तरफा तौर पर कार्रवाई की जा रही है, वो ये समझते हैं कि इसमें इस्तीफ़ा देना ही बेहतर है। जस्टिस मज़ाहिर का ये इस्तीफ़ा और पेशावर हाई कोर्ट से बल्ले के निशान पे हमने आपको अपडेट किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।